नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के कस्बा बबीना के पवन राजपूत का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। पवन राजपूत द्वारा अपने ही दोस्त की हत्या कर देना दोस्ती के नाम पर एक बदनुमा दाग है। पवन राजपूत द्वारा किए गए कृत्य से अब शायद लोगों का विश्वास दोस्ती से भी उठने लगे, लेकिन इस मामले की बारीकी से की जाने वाली तफ्तीश के लिए निवाड़ी पुलिस वाकई में बधाई की पात्र है, जो निवाड़ी पुलिस ने इतने कम समय में इतने बड़े राज से पर्दा हटाकर हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पवन राजपूत द्वारा किए गए इस घिनौने अपराध में उसका पिता सीताराम राजपूत भी उतना ही हिस्सेदार है जितना कि पवन। आपको बता दें कि पवन का पिता सीताराम राजपूत रिटायर्ड पुलिसकर्मी है और अपने पुत्र से यह कृत्य कराने में उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। जहां पवन राजपूत ने इतना बड़ा क्राइम करके अपने परिवार और दोस्ती को कलंकित किया है, तो वहीं पवन राजपूत के रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता सीताराम राजपूत ने देश की पुलिस को कलंकित किया है। ओरछा रोड पर स्थित बनगाय में जब जला हुआ युवक का शव मिला, तब पवन राजपूत के पिता ने बबीना में निवास करने वाले उसके निर्दोष दोस्तों पर भी आरोप लगाए थे और उन दोस्तों को भी थाने की हवा खाना पड़ी जो बिल्कुल निर्दोष थे। साथ ही उन दोस्तों को अपनी बेगुनाही बताने के एवज में पुलिस को मोटी रकम भी चुकाना पड़ी थी। तब कहीं जाकर वे दोस्त पुलिस के चंगुल से छूटे जो वाकई में निर्दोष थे। बीते रोज अपनी ही मौत का षड्यंत्र रचकर अपने दोस्त की हत्या करने वाले पवन राजपूत को मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए सारी हकीकत पुलिस को बताई, तो पुलिस भी दंग रह गई। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर क्या कहना है एडिशनल एसपी सुनील कुमार तिवारी का इस पूरे मामले के बारे में। पूरा मामला किस तरीके से मृत व्यक्ति ने अपनी खुद के मृत्यु का षड्यंत्र रचा, क्या था पूरा? जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, 19 मार्च की बात है। थाना ओरछा अंतर्गत बन गांव पड़ता है, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की जली हुई लाश प्राप्त हुई थी, जिसको उसके पिता द्वारा, पिता का नाम था उसका सीताराम तनय रज्जू सिंह राजपूत द्वारा अपने पुत्र की बॉडी बताई गई थी और उसके पास कपड़े, एटीएम कार्ड एवं अन्य दस्तावेज मिले थे, जिन्हें जब्त कर मर्ग क्राइम कर जांच की गई। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें डॉक्टर ने उसको हत्या बताया, होमिसाइडल डेथ बताया, जिस पर कि अपराध 302 का 67/2020 क्राइम कर विवेचना मिली गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि जिस व्यक्ति की ये बॉडी बताई जा रही है वो व्यक्ति कहीं देखा गया है, तो बोले ऐसी ऐसी जगह उसको देखा जा रहा है। जब और साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों के वो संपर्क में है। जब उन लोगों की हमने CDR आदि निकाली, इस बीच उसकी झांसी के स्टेशन से हमने कार भी बरामद कर ली थी, जो उस मृतक, जो अब पहले बताया जा रहा था कि पवन राजपूत मृतक है, उसकी गाड़ी ऐसी है। फिर जब हम नंबर्स की CDR ली गई, कोटा आदि में उन लोगों की बात हो रही थी, घर परिवार के लोगों की किस किस से बात हो रही थी, फिर वो सारी चीज़ें देखी गई। जब वहाँ पहुँचे तो ये बताया गया कि हाँ व्यक्ति ऐसा ऐसा था, लेकिन तू वहाँ से निकल गया। फिर दोबारा से इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए कि ये बबीना के पास कहीं देखा गया है, तो पुलिस ने टीम बनाकर इसमें रेड की, जिसको वहाँ से उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई कि भाई ये सब ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, क्यों उसको आइडेंटिफाई किया, तो ये पता चला है कि इसका लगभग 3 करोड़ रुपए का बीमा पॉलिसीज़ हैं। उन बीमा पॉलिसीज़ को प्राप्त करने के लिए इसने खुद की मृत्यु का षड्यंत्र रखा। जब ये षड्यंत्र रचा इसने, तो पूछताछ की गई कि भाई किसको मारा, क्या मारा, तो ये उसी का दोस्त है जिसका नाम नीरज परिहार है। वो ये जिला दतिया का रहने वाला है, वो इसका दोस्त था। उसको उस दिन उसने अपने साथ लिया, दिन भर उसके साथ रहा, शाम को दारू पिलाई उसको अत्यधिक नशे में करने के पश्चात एक विशेष टेक्निक्स होती है जो ये जानता है गले को दबाने की, और उसका गला दबा के मार दिया। और उसके पश्चात एक पेट्रोल पंप से उसने बोतल में पेट्रोल लिया और एक बनगांव के पास ले जाके उसको उसके कपड़े उतार के उसको जला दिया तथा मृतक के कपड़े दूर जाके उसने फेंक दिए तथा अपने कपड़े प्लस
अपनी इसकी पहचान सिद्ध हो सके, इसलिए वहाँ पे कुछ दस्तावेज छोड़ दिए थे, जिन्हें जब बॉडी मिली थी उस समय जब्त किया गया। तो ये सर मतलब अपने दोस्त की हत्या करके 2.5 करोड़, कितना 2.5 करोड़ का 3 करोड़ का जो बीमा था उसके लिए ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया। हाँ, ये जो बीमा प्राप्त करने के लिए इसने पूरा ये षड्यंत्र रचा है। इसलिए हम आगे इसमें षड्यंत्र की धाराएं भी बढ़ाएंगे और इसमें इनके पिताजी या फैमिली के कौन कौन मेंबर हैं उनको भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। और इस हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय तथा DI साहब द्वारा 20,000 रुपये तो सर, के इनाम की भी घोषणा की गई थी और इस हेतु एक विशेष टीम बनाई गई थी थाना प्रभारी के नेतृत्व में और SDOP का इसमें मार्गदर्शन भी। इसमें जो दोस्त की गुमशुदगी थी क्या दतिया थाने में? नहीं, अभी उसकी गुमशुदगी नहीं थी, क्योंकि ये प्रकरण अभी चल ही रहा था और ये हम पता भी करेंगे। अभी उसका चूँकि नाम आया है तो संबंधित किस गांव का है, किस थाने में है, तो ये हम पहले से हमको नहीं मालूम था ना ये कौन सा व्यक्ति है मरा हुआ है। अभी इस व्यक्ति का नाम आया है तो इसको हम पता करेंगे कि उसके परिजनों ने वहाँ उसकी गुमशुदगी कायम कराई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से अभिषेक साहू की रिपोर्ट।